उत्तराखंड में एक बार फिर से कथित पेपर लीक का मुद्दा गर्मा गया है। UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा एक बार फिर से विवादों में है। हालांकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड पुलिस पेपर लीक होने के आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार ने पेपर लीक का हल्ला मचाया है। देखिए, धारा 163 लोकतंत्र का गला घोटने के लिए लगाई गई है, छात्रों की आवाज को दबाने के लिए लगाई गई है। पर मैं कहता हूं, हमने अपने सोशल मीडिया से डाल भी चुके हैं सुबह कि कोई धारा 163 लागू नहीं होगी। अब उत्तराखंड में जनता की धारा लागू होगी। ये इनकी जहाँ पर खामी दिखती है, जहाँ पर लगता है, उसे दबाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं। अरे धारा 163 लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर ये गलतियां हुई है, इसे स्वीकार करो और उस गलतियों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए और उन तक पहुंचा जाए जो वास्तविक दोषी हैं। क्या आयोग के अंदर के कुछ लोग मिले हुए हैं? क्या जो सुरक्षा जांच में जो पुलिस लगी हुई उनके कुछ लोग मिले हुए हैं? या धामी सरकार में बैठे कुछ लोग मिले हुए हैं? क्या इनके लिंक किससे हैं? उस पर जांच होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। उत्तराखंड में पेपर लीक होने की आशंका को देखते हुए छात्रों ने एक बार फिर से हल्ला बोल किया। गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। सबका एक सवाल है कि रविवार को हुई परीक्षा की क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हुए। UKSSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया और SSP अजय सिंह ने पेपर लीक होने के दावों को खारिज किया है। उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि रविवार को निर्धारित समय पर स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई गई। प्रदेश में 445 केंद्र बनाए गए, जिनमें सुबह 11 बजे से परीक्षा शुरू हुई और हरिद्वार के एक सेंटर से 35 मिनट बाद परीक्षा की क्वेश्चन पेपर के 3 पन्ने खालिद नाम के अभ्यर्थी ने अपनी बहन को भेजे और बहन ने उन्हें सॉल्व करने के लिए सहायक प्रोफेसर सुमन को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहा, लेकिन अपनी बहन के कहने पर बॉबी पवार को पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद बॉबी पवार ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया। UKSSC ने दावा किया है कि हर एग्जाम सेंटर में जैमर लगाए गए थे। बावजूद इसके पेपर बाहर कैसे आया, इसकी जांच शुरू हो गई है। आयोग और पुलिस अपने अपने स्तर पर इसकी जांच कर रहे हैं। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात होगी। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए, सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जाँच करें, और हम भी अपने स्तर पर जाँच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देखें। नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं। 2021 में भी UKSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। जांच बैठी तो कई गिरफ्तारी हुई और आखिर में नकल माफिया हाकम सिंह भी गिरफ्तार हुआ और भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। वहीं हाकम सिंह को एक बार फिर स्नातक स्तरीय परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन शक है कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भी नकल माफिया सक्रिय हैं। अब देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।